क्रियाकलापा। नाउ वी स्टार्ट क्रियाकलापा एक्टिविटीज। अब हम द्वितीय पार्ट की जो क्रियाकलाप है उनको स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलापः एक्टिविटीज ACTIVITIES एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वर्ग पहेली में पहेली में 10 प्रत्यय युक्त शब्द छिपे हैं। उन्हें ढूंढकर उनके धातु एवं प्रत्यय अलग करके लिखिए। उत्तर कृत्वा। क्री प्लस कत्वा। नंबर 2, श्रुत्वा। श्रु प्लस कत्वा। नंबर 3, क्रेतुम। क्री प्लस तुमुल। नंबर 4, नेतुम। नी प्लस तुमुल। नंबर 5, दृष्ट्वा। दृश्य प्लस कत्वा। नंबर 6, नीत्वा। नी प्लस कत्वा। नंबर 7, पठितुम। पट प्लस तुमुन। नंबर 8, प्रणम्य। प्र प्लस नम प्लस ल्यप। नंबर 9, पीत्वा। पी प्लस कत्वा। कृतवान। क्री प्लस कत्वतु। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्रियाकलाप है। नेक्स्ट, स्वमूल्यांकन।
स्व मूल्यांकनम सेल्फ असेसमेंट कत्वा तुमुन या ल्यप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों का एक वाक्य बनाइए। पांच वाक्य है। नंबर फर्स्ट, पहला जो वाक्य है, बालक है कुक्कुरात भित्त्वा धावति। सेकेंड, बालिका अध्यापकं प्रणम्य पठन्ति। थर्ड, यूयं चलचित्रं द्रष्टुं गच्छतः। नंबर फोर, सैनिक है पुरस्कारं प्राप्य प्रसन्नः भवति। नंबर फाइव, व्याघ्र है खगान हन्तुम धनुर्बाणम उत्थापयन्ति। पहला है, बालक है कुक्कुरात भित्त्वा धावति। बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है। नंबर वन, बालिका अध्यापकं प्रणम्य पठन्ति।
बालिका अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती है। तीसरा है यूयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छते, तुम सब सिनेमा देखने के लिए जाते हो। चौथा है सैनिक पुरस्कार प्राप्त करके प्रसन्न होता है। व्याघ्र पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण ये जो है स्वमूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट है। इसमें जो है कत्वा तुमन या लप प्रत्यय लगा करके जो दो वाक्य दिए हुए हैं उनमें से दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाक्य है कि बालकः कुक्कुरा दिवेति, बालकः धावति। इसमें कत्वा प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बन जाएगा? बालकः कुक्कुरात् भित्वा धावति। बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है। तो यहाँ पर भित्वा कत्वा प्रत्यय लग गया, भी प्लस कत्वा, तो भित्वा शब्द बन गया। दूसरा शब्द है बालिका अध्यापकम नमन्ति, बालिका पठन्ति। ये जो दो वाक्य हैं कि बालिका अध्यापक को प्रणाम करती है और बालिका पढ़ती है। तो इसका एक वाक्य क्या बनेगा? बालिका अध्यापकम प्रणम्य पठन्ति। बालिका बनी बालिकाएं, पठन्ति बालिकाएं अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती हैं। बालिकाएं अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती हैं। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जो है लगाना है। तो नमन्ति है, तो नमन्ति बालिका अध्यापकम प्रणम्य प्रणाम करके और पठन्ति। तो बालिकाएं अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती हैं। तीसरा जो वाक्य है वो है यूयम चलचित्रम पश्यते, यूयम गच्छते है। इसमें हो जाएगा कि तुम चलचित्र को देखते हो, तुम जाते हो। तो इसका एक वाक्य बनेगा यूयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छते है। तुम सब सिनेमा देखने के लिए जाते हो। अगला वाक्य है सैनिक है पुरस्कारम प्राप्नोति, सैनिक है प्रसन्न है भवति। सैनिक पुरस्कार प्राप्त करता है, सैनिक प्रसन्न होता है। दोनों का एक वाक्य बन गया
सैनिक है पुरस्कारं प्राप्य प्रसन्न भवति। सैनिक पुरस्कार प्राप्त करके प्रसन्न होता है। अगला वाक्य, व्याघ्र है खगान हंति। व्याघ्र है धनुर्बाणम उत्थापयति। व्याघ्र मानी शिकारी पक्षियों को मारता है, शिकारी धनुष बाण को उठाता है। तो इसका एक वाक्य क्या बनेगा? व्याघ्र है खगान हंतुम। शिकारी पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण को उठाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हंतुम। तो हन धातु से तुमुन प्रत्यय, प्राप्य में प्र आप लप लप प्रत्यय, पश्च धातु में दृश धातु तुमन प्रत्यय, नम धातु में प्र नम ल्यप प्रणम्य, और भी धातु में कत्वा लगने से बीत्वा। इस प्रकार से ये जो है कत्वा तुमुन या लप प्रत्यय लगा करके दो वाक्यों का एक वाक्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न, इसका वैल्यू VALUE वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, QUESTIONS क्वेश्चंस मूल्य परक प्रश्न है। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें जो है 3 विकल्प दिए हुए हैं। तो अपन को सही विकल्प क्या है वो उत्तर चुन करके उसको लिखना है। पहला नंबर 1, नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम गच्छति। क्या अर्थ हुआ? नीच पहला प्रश्न कि नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम भवति, कि नीच के साथ में किया गया उपकार कैसे व्यर्थ होता है। कथम इव किस प्रकार, कैसे व्यर्थ होता है। इसका उत्तर क्या है? उत्तर बालकासु लिखितम अक्षरम इव। लिखितम
अक्षरम इव। मतलब मिट्टी पर लिखे गए। अर्थ की तरह है, व्यर्थ है। पहला प्रश्न कि नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम गच्छति। नीच के साथ किया गया उपकार कैसे व्यर्थ होता है? तो इसका उत्तर क्या हुआ? बालिकासु लिखितम अक्षरम इव। जिस प्रकार मिट्टी पर कोई अक्षर लिखा जाता है तो वह व्यर्थ होता है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति के साथ किया गया उपकार व्यर्थ होता है। नंबर 2, यावदयम मुनि जीवति तावदियम में अपकीर्ति। अपकीर्ति न अपगमिष्यति। अपगमिष्यति। जब तक यह मुनि जीवित रहे, जीवित है, तब तक मेरा अपमान दूर नहीं होगा। अनेन वाक्येन व्याघ्रस्य कीदृशी भावना प्रदर्शिता। इस वाक्य में उत्तरहीन भावना। थर्ड, महापुरुषः यत्किंचिदपि कथयन्ति तत्शिलालेखम अक्षरम भवति।
शिलालेखम अक्षरम भवति अस्य किम अभिप्रायः। अस्य किम अभिप्रायः। थर्ड, महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं वह शिलालेख अक्षर की तरह होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, महापुरुषाणाम कथनम महत्वपूर्णम भवति। इस कथन का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों के वचन महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 आज पूरा जो है क्वेश्चन आंसर प्लस सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ सब कंप्लीट हो गया है। अब कल जो है चैप्टर नंबर 3 अपन शुरू करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।